गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनिका, सुशीला, प्रीति, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई जल्दी से आ जाएं, सेशन ज्वाइन करें, शेयर करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है पीजीटी की, तो मेरा नाम मोहित, मैं आपके रीजनिंग का फैकल्टी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाए भाई, सभी आ जाए, सेशन ज्वाइन करें फटाफट से। वॉइस वगैरह ओके है भाई? चेक करें एक बार, सभी बच्चे एक बार वॉइस चेक करके बताएं भाई, वॉइस वगैरह प्रॉपर वीडियो क्लियर आ रही है आपके पास? चेक करके बताएं, कमेंट करें। मैं मोहित टीएनआई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई वॉइस आ रही है? चेक करके कमेंट करके बताएं, कोई भी एक बच्चा मुझे कमेंट करके बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर क्लियर है आपके पास? यस सर, ओके है। प्रीति, मोनिका, बहुत बढ़िया भाई, गुड जॉब। चलो भाई, तो जैसा कि आपको पता ही है हमारा जो सेशन चल रहा है वो पीजीटी का एग्ज़ाम का है। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल वाला, पीजीटी फीमेल। जो ये एग्ज़ाम मैं लेके आया हूँ आपके पास, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ये है कौन सा। ये सर ये है पीजीटी का, ये पीजीटी का है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन का इवनिंग शिफ्ट का है बच्चे, इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। मेल, ये मेल वाला है भाई, फिजिकल एजुकेशन मेल का जो होता है, ठीक है। चलो, तो आपने देखा भी होगा, अगर आपके पास ये एग्ज़ाम पेपर आया हो, किसी ने आपके फ्रेंड ने आपके शेयर किया हो, तो वही एज इट इज़ सेम टू सेम जो आपके पास क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज इसी की सीरीज़ को हम सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। चलो, तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। टाइम की पाबंदी है हमारे पास, आपको पता ही है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। एग्ज़ाम है तो जैसा कि आपको पता है सारी तैयारियां हो चुकी है आपकी, तो उसी के बिहाफ पर हम उसको स्पीडली लेके चलेंगे थोड़ा सा। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो काम अभी हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग देखते हुए लगा रहे हैं कि हमारे पास मात्र 20 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर आपको। 20 क्वेश्चन मात्र हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट में इसको सॉल्व कर देना है। 20 क्वेश्चनों के लिए सिर्फ 10 से 12 का ही मिनट मिलेंगे आपके पास, ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगर आपका समय लग रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम है। कल भी शायद किसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, कल एग्ज़ाम है किसी का, ठीक है। किन किन बच्चों का एग्ज़ाम है जरा कमेंट करके बताओ। चलो करें स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ सेक्टर इज कोडेड 82, टैंकर इज कोडेड 93, हाउ विल बी द प्लास्टर विल बी कोडेड एज। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग में से आया हुआ है बच्चे, ठीक है। कह रहा है सेक्टर का कोड क्या है 82, टैंकर का कोड क्या है 93, उसी प्रकार से प्लास्टर का कोड क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर। तो जैसे कि आपको मैंने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया है, प्लेस वैल्यू के बारे में हमने सबने पढ़ा है। तो प्लेस वैल्यू किसकी इतनी कितनी होती है बच्चे? 19, 5, 3, 20, 15, 18। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं, सर अगर मैं इसको ऐड करता हूं, क्या आपके पास 82 मिलेगा? चेक करें, क्या इसको ऐड करने पे 82 मिलेगा? सिंपल पहली पोजीशन वाला क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, ऐप पे करा है। एस का अपोजिट, अगर मैं एस को ABCD को अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, भाई सारे लेटर्स को मैं उल्टा करके लिख दूं, तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो मैंने आपको इसकी प्लेस वैल्यू आपको पढ़ाई है कि किसकी ट्रिक बताई है। एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है। तो एच की प्लेस वैल्यू 8, यानी कहने का मतलब है एस जो है पीछे की बैक साइड से कितने नंबर पे आता है? सर 8th प्लेस पर आता है। ई कौन सी प्लेस पर आता है? ई आता है सर 22वें प्लेस पर। सी कितने पे आता है? सर सी आता है 24 पर। टी कितने पे आता है? सर टी आता है 7 पर। ओ कितने पे आता है? ओ आता है सर 12 पर। और आर कितने पे आता है? सर आर आता है 9 पर,
ठीक है। तो ये इसकी फ्रंट वैल्यू है और ये इसकी बैक साइड से वैल्यू है बच्चे, ठीक है। अब आप चेक करो, ये 84 82 लिखा है, तो 82 यहाँ से आपको 82 मिलेगा, चेक करके बताएं क्या आपको यहाँ से 82 मिलेगा, क्या आपको यहाँ से 82 मिलेगा, चेक करें, या आपको यहाँ से 82 मिलेगा, इनको चेक करें कहाँ से आपको 82 मिल रहा है। तो आपको पता लग जाएगा एग्जाम में कि एग्जामिनर ने फ्रंट वैल्यू से हमें क्वेश्चन बना के दिया है या बैक साइड से वैल्यू बना के दिया है। जल्दी से चेक करें, आंसर कमेंट करें भाई जल्दी से फटाफट से सभी। तो अगर मैं बात करूं बच्चे 22 और 8 कितना हो गया बच्चे 30, 30 और 20 50, 50 60 61 61 और ये 70 और ये 80 और 2 82 82, बिल्कुल ठीक है सर 82 अपोजिट। अगर मैं बात करूं अपोजिट का सम दिया हुआ है 82। इसी प्रकार से यहाँ पर चेक करेंगे, टैंकर की वैल्यू 93 हो रही है। अब डायरेक्टली सोल्व करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं। टी का अपोजिट क्या होता है सर 7 होता है, ए का अपोजिट जेड होता है 26 पे आएगा, एन कितने पे आएगा सर 13 पे आएगा, के कितने पे आएगा सर 16 पे आएगा, ए कितने पे आएगा सर 22 पर आएगा और आर कितने पे आएगा 9 पर आएगा। क्या इनका सम 93 बन रहा है, चेक करें। अगर इनका सम 93 है तो बिल्कुल आंसर हमारा ठीक है। 13 और 7 20, 20 40, 46 46 और जब 52 62 64 और 84 और 9 93 इज दिस पॉस 93, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से अब हमसे पूछ रहा है प्लास्टर का कोड, प्लास्टर का कोड पूछ रहा है तो P का अपोजिट क्या होता है सर, P का अपोजिट होता है K और P की वैल्यू बैक साइड से कितनी हो जाएगी बच्चे, इसी प्रकार से 11। ये हमने ट्रिक पढ़ी हुई है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट ऐसा करने के लिए मैंने मना किया था कि क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है बच्चे, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपको किसी की बैक साइड से प्लेस वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 27 माइनस फ्रंट वैल्यू इज इक्वल टू बैक साइड से वैल्यू। यानी कि अगर आप 27 में से किसी की फ्रंट वैल्यू माइनस करते हैं तो आपको बैक साइड से वैल्यू मिल जाएगी। डन। बट ऐसा करने पे हमारे पास टाइम थोड़ा सा सेव नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसकी ट्रिक आपको पढ़ाई है कि P का अपोजिट क्या होता है K की वैल्यू कितनी हो गई 11, L का अपोजिट होता है O की वैल्यू सर 15, ठीक है। A का अपोजिट S की प्लेस वैल्यू बैक साइड से, T की वैल्यू बैक साइड से, E की वैल्यू बैक साइड से इज 22, R की वैल्यू बैक साइड से इज 9। आप इनका ऐड करें और वही आपका आंसर है, आप इसको ऐड करें वही आपका आंसर है। जल्दी से कमेंट करें भाई। कितना बनेगा, कितना बनेगा सम करके बताइए जल्दी से भाई, ऐड ही करना है। इनका सम करने पे आपको मिलेगा 98, इनका सम करने पे कितना मिल रहा है बच्चे 98। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, राइट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये हमने पढ़ा भी है, हमने ऐप पे पढ़ा हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अपोजिट मैंने बताया था बच्चे, एग्जामिनर अपोजिट के बिहाफ पर भी ट्रिक्स बनाता है, क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एनालॉजी में से, एनालॉजी में से आया है आपके पास 12 का रिलेशन 121 से है, 19 का रिलेशन किससे होगा, 12 का रिलेशन। अब आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि 12 के 121 क्या होता है, 121 क्या होता है सर 11 का स्क्वायर होता है। और 11 कैसे बनाया जा सकता है इसको सर, एक कम करके, यानी कि 12 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा आपको 11 और उसी का स्क्वायर किया गया है और 121 किया। क्या ये ट्रिक इसमें लग रही है? अगर ये ट्रिक इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल, लॉजिक हमारा बिल्कुल ओके है। अदरवाइज हम इसमें और कोई तरीका ढूंढेंगे, अदरवाइज हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कोई और कंसेप्ट ढूंढ सकते हैं। तो 19 माइनस 1 सर 19 माइनस 1 इज दिस 18। अब मैंने आपको स्क्वायर भी बताए थे भाई कैसे याद करने हैं, ठीक है। 18 का स्क्वायर बताएं जल्दी से, 18 का स्क्वायर बताएं जल्दी से, कमेंट करके फटाफट से सभी बच्चे। 18 का स्क्वायर कितना होता है सर, 18 का स्क्वायर होता है 324। क्या ऑप्शन में अवेलेबल है, क्या ऑप्शन में आपके पास गिवन है सर? बिल्कुल दिया हुआ है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बन जाएगा बच्चे। डन, आ गई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरीज से आया है आपके पास A9D I81L M
243 p। तो क्या रिलेशन है सर यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ सर a से d, अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो a से d जाने में कितना लगेगा सर? a से d जाने में लगेगा +3। इसी प्रकार से अगर मैं +3 का कंसेप्ट आगे जारी रखता हूँ तो d कितना होता है? 4, 4 और 3 कितना होता है बेटा? 7। 7 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताएं। ऐसा कुछ है कंसेप्ट? चेक करें। ऐसा है? नहीं है सर। आगे चेक करते हैं I और L। अगर 7 से कोई ऑप्शन स्टार्ट होता है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। आगे चेक करते हैं I और L। सर इसी प्रकार से I और L में कितना डिफरेंस आ रहा है? ये होता है 9, ये होता है 12, +3 हो रहा है सर। यहाँ पर +3 हो रहा है। अगला चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे। अगला चेक करते हैं M से P। ये होता है 13, ये होता है 16, तो +3 हो रहा है सर। यहाँ पर +3। बट ये वाली वैल्यू, अगली वाली वैल्यू किस तरीके से बढ़ रही है सर? ये होता है 12, ये होता है 13, 12 से 13 हो रहा है कितना? +1। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी D से क्या आ जाएगा बच्चे? E। तो E आ जाएगा और E के अंदर +3 हो जाएगा। E के अंदर +3 हो जाएगा और E के अंदर +3 करते ही आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? E की वैल्यू क्या होती है? 5। 5 और 3 कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 5 और 3 होता है सर 8। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? E और H। अब यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ये ऑप्शन गया सर बाहर, ये ऑप्शन गया बाहर सर। या तो ये होगा या तो, अब देखो E हमें यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया, यहाँ पर F से स्टार्ट हो रही है वेरिएबल, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। डायरेक्टली आप बता सकते हैं सीधा सीधा E और H। अब सर ये इनका लॉजिक क्या है सर? यहाँ पर दिया हुआ है 9, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 81 है सर, उसके बाद 2 4 3। ये है क्या सर? सर ये 3 का स्क्वायर है, साफ दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये 3 की पावर 3, भाई ये 3 की पावर 3 4 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, यानी कि पावर हमेशा आगे बढ़ती जा रही है। और यही क्वेश्चन हमने नंबर सीरीज में भी पढ़ा है, सेम टू सेम एज इट इज हमने सीरीज में पढ़ा है भाई। ठीक है, यही बस यहाँ पर क्या था, वहाँ आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे, जो हमारे असाइनमेंट में था, वो यहाँ क्वेश्चन मार्क था। इस बार यहाँ से नंबर गायब करा है। 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर, हर बार पावर बढ़ती जा रही है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चे? 27। आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे। डन, आ गई बात समझ में? बहुत ही अच्छा, गुड जॉब बेटा। निधि, मोनिका, निर्मला, प्रीति, सुशीला, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नॉन वर्बल में से, करें सॉल्व। सर यहाँ पर क्या दिया है सर? अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये पूरा बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर एक एक देखो बॉक्स कम होता जा रहा है सर, एक एक बॉक्स कम होता जा रहा है। हमें करना क्या है सर? इसका करना क्या है? तो अगर आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है भाई, करना क्या है? यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो आप उसका ब्रेक कर रहा है और कौन सी वैल्यू, यानी कि इस कौन सी ऑप्शन को उठा के इसकी प्लेस वैल्यू चेंज की जाए जिससे आंसर बिल्कुल भी परफेक्टली बन जाए, हमारे सीक्वेंस में बन जाए, यही कह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सर यहाँ पर इस बॉक्स को बनाने के लिए बच्चे, तो यहाँ पर एक ऐसे दिया है 2 3, तो ये कितने पार्टीशन में बटा हुआ है सर? ये पार्टीशन में कितने बटा हुआ है? 3 4 5 6 7 8 सर, ये 8th पार्टीशन में डिवाइड हुआ है। अगर आप मैं यहाँ पर चेक करूँ सर, यहाँ पर कितने पार्टीशन है सर? यहाँ पर पार्टीशन है 7। यहाँ पर कितने पार्टीशन हो गए बच्चे? 7। यहाँ पर पार्टीशन चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 सर, यहाँ पार्टीशन है 6 सर। यहाँ पार्टीशन थे 8, यहाँ थे 7, यहाँ से 6। यहाँ पर चेक करोगे 1 2 3 4 सर, यहाँ पर 4 मिल रहे हैं। यहाँ चेक करते हैं 1 2 3 4 5 सर, यहाँ पर 5 पार्टीशन, 1 2 3 पार्टीशन। तो आप चेक कर सकते हैं सर, यहाँ पर 5 का पार्टीशन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 5 का पार्टीशन होना चाहिए और यहाँ पर इसके बाद 4 का होना चाहिए। तो कहने का मतलब सर ये वाली वैल्यू इधर आनी चाहिए, यानी कि 4th वाला डायग्राम 3rd पर आना चाहिए और 3rd वाला डायग्राम 4th पर आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आएगा भाई? जल्दी से चेक करके बताओ सर। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आनी चाहिए सर? यहाँ पर आनी चाहिए थी, यहाँ पर 3rd वाला। तो राइट आंसर इज 3rd ऑप्शन, यानी कि तीसरे वाले को अगर आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे और 4th वाले को 1st वाले पे लेके आएंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा भाई? 3rd वाला। तो बॉक्सेस जो हैं, जो इसमें पार्टीशन डिवाइड हुए, एक एक कम होते जा रहे हैं। पहले 7 था, फिर 6 था, फिर 4 था, बट 4 की जगह क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था, फिर 4 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए था। डन। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। एनालॉजी में से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
क्रिश्चियंस क्रिसमस, क्रिश्चियन जो है क्रिसमस बनाते हैं, आप ये पता है भाई, क्रिश्चियन लोग जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं भाई, मुस्लिम रक्षाबंधन मनाते हैं क्या? अब ये मत बोलना सर मुस्लिम बनाते तो हैं, बट उनका त्योहार पूछा गया है। क्या हिंदू, कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग है, कौन सा ऑप्शन ऊपर दिए गए विकल्प के आधार पर ही बनेगा सेम टू सेम, एज इट इज रिलेशन बनेगा। तो क्रिश्चियन लोग जो हैं वो क्रिसमस बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो भाई क्रिसमस तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, बट वो त्योहार कौन से धर्म का है, एक पर्टिकुलर धर्म दिया हुआ है। क्रिश्चियन क्रिसमस, तो मुस्लिम का रक्षाबंधन नहीं सर, हिंदू का गुरु नानक जयंती नहीं सर, मुस्लिम का ईद उल फितर नहीं, सिख का होली सर, ऐसा नहीं होता। अगर मैं बात करूं रक्षाबंधन, भाई रक्षाबंधन किसका होता है भाई, रक्षाबंधन अगर मैं बात करूं हिंदुओं का होता है। अगर मैं बात करूं भाई सिख का, तो सिख का ये होता है भाई गुरु नानक जयंती। मुस्लिम की बात करूं तो ईद उल फितर होता है, ठीक है। आगे बस अब यहाँ होली भी दिया हुआ है, सिख और होली, सिख होली बनाते हैं क्या, चेक करें। तो कौन सा रिलेशन ऊपर के अकॉर्डिंग सही है, ऑप्शन करेक्ट बताएं जल्दी से। तो सर ये सारे गलत दिए हुए हैं, ये सारे गलत दिए हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है सर, मुस्लिम लोग जो हैं वो ईद उल फितर बनाते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि ये रिलेशन बिल्कुल ओके दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में से आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, गुड जॉब, सभी आंसर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, DMN क्वेश्चन मार्क FQRGST। तो भाई D की प्लेस वैल्यू होती है सर 4, M की वैल्यू होती है सर 13, N की वैल्यू होती है 14। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप विद इन अ सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 6, 17, 18, 7, 19 और 20। अब रिलेशन आप चेक कर सकते हैं कैसा रिलेशन दिया है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ सर यहाँ पर 4 दिया है, तो अगर आप यहाँ पर रिलेशन बनाना चाहोगे तो अभी यहाँ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। 4 से 6 से 7 हुआ, ठीक है। उसके बाद 13 से 14, 17 से 18, 19 से 20। तो नंबर वैल्यू में हम, मैंने आपको बताया नंबर वैल्यू में आप जल्दी से अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं, लॉजिक ढूंढ पाते हैं। तो प्लेस वैल्यू होना अनिवार्य है याद आपको, ठीक है। अदरवाइज आप ABC ऐसे लिफ्ट वहाँ काउंट करते रह जाएंगे और समय हो जाएगा बर्बाद, और समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सर, अगर 4 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए सर, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अगर सर यहाँ होता 13 से 14, 14 से 15, 14 से 15, 15 से 16, फिर उसके बाद 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20। तो मिल गया सर 5, 15, 16। 5, 15, 16 पे क्या आएगा भाई, जल्दी से चेक करके बता दो। 5, 15, 16 क्या ऑप्शन बनेगा सर, 5, 15, 16 पे क्या बनेगा, जल्दी से चेक करके कमेंट करके बताएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। पूनम, सुशीला, रोहित, नेहा, बहुत से सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि प्लेस वैल्यू से हमें कितनी हेल्प मिल रही है, कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, एनालॉजी में से। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया बेटा, देखो मैं थोड़ा सा, जिनका अपकमिंग अब एग्जाम है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। अभी तक जितने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं जिन चैप्टरों में से, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ जिनको छोड़ के नहीं जाना है, जिनको बिल्कुल छोड़ के, गलती से मत छोड़ के चले जाना। एक तो कोडिंग एंड डिकोडिंग बच्चे, एक सीरीज जिसमें से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें उसी को फोकस करना है। सीरीज एनालॉजी, देखो अभी तक आपने जितने, मैंने आपको जितने भी एग्जाम, अगर मैं बात करूँ तो पिछले 1 महीने से हम सीरीज ही पढ़ते आ रहे हैं, एग्ज़ाम की सीरीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने अभी तक, मैंने जितने क्वेश्चन देखे वो इन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं वही लिखवा रहा हूँ, वहीं से आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी देखा है कि वहाँ 3-3 क्वेश्चन भी हैं एक ही चैप्टर से। वो कौन से चैप्टर हैं, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग। ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाने गलती से भी। इनमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी में से मैं बात करूँ तो डाइस से एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सारा करना है जो मैंने आपको ऐप पे पढ़ाया है ना, वो तो सब पढ़ के जाना ही है, ठीक है। बट इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना बच्चे, बहुत अच्छे से, ठीक है। डाइस का एक क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है। पिछले अभी लास्ट टाइम अभी एक क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था कल, PGT कॉमर्स का,
ठीक है, उसमें भी एक रैंकिंग का क्वेश्चन दिया हुआ था। हालांकि इससे पहले रैंकिंग के क्वेश्चन शुरुआत में एक पहले वाले में दिया हुआ था जो हिस्ट्री का पेपर था। ठीक है, एक आ रहा है बेटा इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज बेटा ये जरूर पढ़ के जाना, मैंने कराया हुआ है बच्चों को। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का बन रहा है वहां पर, बच्चे छोड़ के आ रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा, याद हो तो मैंने ये कराया था ये वाला बच्चे। P इज ग्रेटर देन 2Q एंड ग्रेटर देन इक्वल टू R, ये वाले कंसेप्ट पढ़े थे हमने, डायरेक्ट ट्रिक पढ़ाई थी, विद इन अ सेकंडों में आंसर होता है वहां पर। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं भाई। क्या कह रहा है, इंडिया की जो कैपिटल है, अब मैंने आपको एनालॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखा रखी है, उसके अंदर सबसे पहली टर्म्स यही थी बच्चे, कैपिटल, स्टेट एंड कैपिटल रिलेशनशिप। ठीक है, स्टेट एंड कैपिटल रिलेशनशिप। इंडिया, न्यू दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है पूछ रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ भाई, सबको पता है क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, सबकी बताओ, सबकी, सारे सॉल्व करते हैं। कैनबरा आएगा आंसर, ये तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, सभी आंसर दे रहे, कैनबरा आएगा। मेलबर्न किसकी है भाई, मेलबर्न किसकी राजधानी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मेलबर्न बेटा ऑस्ट्रेलिया में सिटी है, किसी की राजधानी नहीं होती। पेरिस किसकी है, पेरिस किसकी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, पेरिस किसकी, सबकी पता होनी चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों पे पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। पेरिस किसकी राजधानी है सर, ये है फ्रांस की, किसकी है बच्चे, ये फ्रांस की राजधानी है। न्यूयॉर्क भी सिटी है बच्चे, न्यूयॉर्क भी आपकी क्या है बच्चे, सिटी है। ठीक है, तो राजधानी पूछिए ऑस्ट्रेलिया की तो क्या आएगा बेटा, कैनबरा। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका जीके का क्वेश्चन था। करें भाई जल्दी से। रोहित पांचाल, गुड जॉब। नेक्स्ट करें भाई, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन है आपके पास, लॉजिकल रीजनिंग का आया है सर। इफ शी इज अ हार्ड वर्किंग शी विल गेट द सक्सेस। ठीक है, अजम्पशन, ही मस्ट बी वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, ही विल गेट सक्सेस। हिंदी में पढ़ लो भाई, यदि वह मेहनती है तो उसे सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सही है क्या, हाँ या ना, जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं भाई, करनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है उसे सफलता मिलेगी, ये सही है क्या, उसे सफलता मिलेगी, जल्दी बताएं, सही है या नहीं है। ओनली सेकंड इम्प्लीमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लीमेंट, नो इम्प्लीसिट। ठीक है, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लीसिट, केवल सेकंड निहित है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, कोई भी निहित नहीं है, केवल फर्स्ट निहित है। जल्दी से बताएं भाई, हो गया, हो गया भाई सभी का। बना लिया सभी ने, आंसर डी आ रहा है, बहुत से बच्चों का डी है, केवल एक नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बोल रहा है भाई, देखो यदि वह मेहनती है तो उसे सफलता मिलेगी, या अगर वो मेहनती है तो क्या करना पड़ेगा, उसे सफलता मिलेगी। कह रहे सफलता प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसे सफलता मिलेगी। कंफर्म है क्या सफलता मिलेगी भाई, सफलता मिलेगी कंफर्म है सर, ऐसा तो कंफर्म नहीं कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। सीरीज में से आपके पास है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कई बच्चों के डाउट भी आए थे, कई बच्चों ने जिनका एग्जाम हुआ था उन्होंने पूछा भी था भाई। कह रहा है व्हेन द गिवन नंबर आर द प्लेस इन द रिवर्स ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडल डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट न्यू नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है,
दी गई संख्याओं को उल्टे क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी नई संख्या का मध्य अंक होगा। तो बेटा इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है, इसको उल्टा करके लिख देना है। तो पहला वाला नंबर अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो सर ये आ जाएगा 532। आ गई बात समझ। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 985। उल्टा करके लिखना है बस, जैसा बोला है वैसा कर दिया। 651749225। तो अब से आपसे कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी नई संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर, सबसे बड़ी संख्या है ये वाली, सबसे बड़ी 900 के रैंक में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है सर 7। दूसरी वाली है सर 7 वाली। तीसरी कौन सी है सर, तीसरी है ये वाली। चौथी कौन सी है सर, 4th है ये वाली। एंड 5th कौन सी है सर, ये वाली 5th वाली। ठीक है, उसने पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मध्य का अंक बताना है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मध्य का अंक कौन सा है, 4 है। राइट आंसर इज 4th ऑप्शन, बी ऑप्शन 4th आंसर। डन, बहुत ही बढ़िया, गुड जॉब भाई, सभी का आंसर एकदम ओके है। आया समझ में आपको। चलो ये क्वेश्चन आया आपका नॉन वर्बल में से, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी भाई। अब थोड़ी सी सीरीज को स्पीड में करते हैं, स्पीड में काम करते हैं। अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक पढ़ाई हुई है फोल्डिंग ऑफ पेपर की। फोल्डिंग पेपर की ट्रिक क्या है, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। फोल्डिंग पेपर की ट्रिक क्या है। तो बेटा हमने नॉन वर्बल के अंदर वाटर इमेज पढ़ा था बच्चे, मिरर इमेज पढ़ा था। तो इन दोनों का कंसेप्ट मिलकर ही फोल्डिंग पेपर बनता है। इन दोनों का कंसेप्ट से ही हमारा क्या बनता है बच्चे, फोल्डिंग पेपर। कैसे बना सर, देखो जो हमारे पास नए जुड़े हुए हैं या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई, वो इधर देखें ध्यान से बच्चे। जैसे जैसे इस पेज को फोल्ड किया गया वैसे वैसे हम इसको रिवर्स ऑर्डर में खोलते जाते हैं। देखो एक पेज था हमारे पास, मैंने इस डॉटेड लाइन का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझाया। इस पेज को फोल्ड किया गया, एरो दिया है तो ठीक है, अदरवाइज एरो नहीं दिया तो आप जैसे मर्जी फोल्ड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन भी डिपेंड करते हैं कि किस तरफ के ऑप्शन दिए हैं, राइट साइड के दिए हैं, लेफ्ट साइड के दिए हैं, उसके हिसाब से भी कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये पेज फोल्ड किया गया लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि इसको फोल्ड करने पे मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा सर। फिर वापस से इसको डॉटेड लाइन डाल दी, यानी कि नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, तो सर ये मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा पेपर। ऐसा करने के बाद सर यहाँ पर उसने कर दिया ये प्रिंट, ये कर दिया पंच। अब फोल्डिंग कर दिया, जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो मेरी बात ध्यान से समझना, यानी कि सर इसने यहाँ पर प्रिंट किया होगा, सर इसने यहाँ पर प्रिंट किया होगा, देखो सर यहाँ पर प्रिंट किया होगा इसने, यहाँ पर प्रिंट किया होगा, हाँ या ना। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, तो याद रखना ऊपर अप टू डाउन कैसे वर्क करता है। अप टू डाउन कौन सा वैल्यू करती है भाई वर्क, सर अप टू डाउन जो है वो क्या करता है, वाटर इमेज बनाता है। अप टू डाउन क्या बनाता है, वाटर इमेज बनाता है। और लेफ्ट और राइट क्या बनाता है सर, लेफ्ट और राइट बनाता है सर मिरर इमेज। ये आपको बात बहुत अच्छे से पता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बस फिर हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाटर इमेज की तरह वर्क करेंगे, ठीक है, और जब आप राइट और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मिरर इमेज की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ सर, ये यहाँ पर बन जाएगा और ये वाला यहाँ पर बन जाएगा ऊपर की तरफ वाटर इमेज। और जैसे ही मैं इसको राइट हैंड साइड पर खोलूंगा, यानी कि यहाँ पर ये छप गए, राइट हैंड साइड पर खोलूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। क्या ऐसा फिगर आपके सामने है ऑप्शन में, चेक करें क्या ऑप्शन ऐसा दिया है, चेक करके बताएं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो होगा नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं है सर, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। 10th पे आ जाओ फटाफट से। एनालॉजी, इसमें से बिल्कुल हाँ। क्लासिफिकेशन में इनमें से ऑड मैन आउट, यानी कि सबसे डिफरेंस चूज करना है। कौन सा डिफरेंस है, राइटर का रिलेशन पेन से दिया है, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से, फार्मर का फार्म से, पेंटर का पेंट ब्रश से। क्या आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। भाई यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, राइटर का इंस्ट्रूमेंट पेन, डॉक्टर का अगर मैं बोलूँ भाई स्टेथोस्कोप जो गले में डाल के रखते हैं, फार्मर का हल होता है बेटा, ये नहीं आएगा, हल आता है उसमें। ठीक है, हल देखा है ना, फार्मर का जो इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वो हल होता है, पेंटर का पेंट ब्रश। राइट आंसर इज ये डिफरेंस चूज करा भाई, डिफरेंस चूज करना है ऑड मैन आउट सबसे अलग। तो राइट आंसर आएगा किसान और खेत। ठीक है, इसका रिलेशन तो है बट वो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, लेखक का इंस्ट्रूमेंट होता है कलम। ठीक है, क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। राइट आंसर
इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन में से प्रदीप के पिता राहुल के पुत्र हैं, मोहन प्रदीप के चाचा है और राहुल नीलेश का भाई है। नीलेश मोहन से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। Pradeep's father is Rahul's son. Mohan is the uncle of Pradeep and Rahul is the brother of Nilesh. How is Nilesh related to Mohan? तो बनाना चालू करें। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर किस तरीके से हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन से और मेल फीमेल के लिए कंडीशन बताइए किस तरीके से उसको पुट करनी है। Pradeep's father, प्रदीप के फादर इज राहुल। प्रदीप के फादर कौन है? यानी कि प्रदीप यहाँ बना दिया भाई हमने, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। प्रदीप के फादर कौन है? प्रदीप के फादर हैं सर राहुल, ठीक है, राहुल। प्रदीप फादर इज राहुल सन। प्रदीप के फादर राहुल के सन है। सॉरी ये गलत बन चुका है भाई, पूरा नहीं पढ़ा है हमने। चलो इसको पूरा बनाते हैं, ठीक है। जल्दी से बनाओ उसको एक बार, जल्दी बनाओ। आंसर आया किसी का? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। जल्दी से बना के देखो, आपके लिए कुछ समय दे देता हूँ, जल्दी से बनाओ फटाफट से। ठीक है, तो भाई बनाया हमने। चलो करते हैं क्वेश्चन। प्रदीप के फादर किसके हैं भाई? प्रदीप के फादर क्या दिए हुए? राहुल के सन, राहुल का सन दिया हुआ। प्रदीप के फादर क्या है? प्रदीप के फादर राहुल का सन। तो यानी कि राहुल का सन कहां पर आ जाएगा? जल्दी से बना के बताओ फटाफट से। प्रदीप के फादर राहुल का सन यहां पर बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है प्रदीप फादर, देखो प्रदीप के पिता राहुल के पुत्र हैं। प्रदीप के पिता राहुल के पुत्र हैं। प्रदीप के पिता राहुल के पुत्र हैं, बना दिया भाई सबने, ठीक है। अब मोहन प्रदीप के चाचा हैं। भाई मोहन जो है प्रदीप के क्या है? चाचा हैं। तो प्रदीप के चाचा का मतलब क्या होगा भाई? यानी कि फादर के भाई, फादर के भाई। मोहन जो है बेटा, मोहन जो है प्रदीप के क्या है? वो चाचा हैं। प्रदीप के चाचा कौन हो गए सर? मोहन हो गए। ये बात समझ में आई भाई? पिता के भाई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? और किसके लिए यूज होता है बेटा? फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो मोहन के बारे में बात कर रहा है। मोहन फिर कह रहा है और राहुल नीलेश का भाई है। राहुल क्या है? नीलेश का भाई है। राहुल जो है नीलेश का क्या है बेटा? भाई है। तो राहुल का भाई कौन होगा? नीलेश। राहुल नीलेश का भाई है, नीलेश का भाई है। राहुल भाई है ना, तो यहाँ पर बना दिया। अब कंडीशन समझ में आई भाई? यहाँ पर है राहुल, ये राहुल भाई है किसका? नीलेश का, और ये इसके फादर है यानी कि इसका सन है, और प्रमोद इसका सन है, और ये इसके चाचा जी हैं यानी कि मोहन, ठीक है। अब पूछा क्या है? नीलेश मोहन से किस प्रकार संबंधित है? नीलेश का रिलेशन बताना है किससे भाई? मोहन के रिस्पेक्ट में बतानी है। यानी कि अब ये इसके भाई कौन थे? ये इसका भाई था। ये इसके कौन थे? फादर थे। अब ये इसके फादर है तो वो उसका कौन होगा भाई? ये इसके कौन होंगे? चाचा जी होंगे। क्लियर? ये इसके कौन होंगे बच्चे? चाचा जी होंगे। क्या ऑप्शन में है आपके पास? चेक करें, क्या ऑप्शन में अवेलेबल है आपके पास? बिल्कुल ठीक है, अंकल दिया हुआ है ऑप्शन में, सी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही सभी बच्चों का ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ये सन का बता रहा है ना, ये मोहन के बारे में ही बात कर रहा था। इसको छोड़ दें, यहाँ पे एक्स्ट्रा बना रखा है, पहले पता नहीं था ना, तो डायरेक्टली इसको यहाँ पर बना दिया हमने, ठीक है। आ गई बात समझ में भाई? ये इसके फादर हैं, ये इसका भाई है, तो इसके भी फादर होंगे। फादर का ये कौन है? भाई होगा, तो ये कौन है? अंकल में आएगा, ठीक है। फादर का भाई कौन होता है? अंकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरा 30 सेकंड का समय दूंगा, फटाफट से बना लें इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कमेंट करके बताएं इसका आंसर अगर किसी का आता है तो। इसके लिए मैं थोड़ा सा समय दूंगा। साइड हट जाता हूं थोड़ा सा। कह रहा है, अ टीम ऑफ 5 हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अमंग 5 बॉयज, रोज, जॉय, मार्क एंड रिचर्ड, एंड 4 गर्ल्स, मोनिका, रिचल एंड वगैरह, जेनिसी। मतलब बहुत सारे नाम दिए हैं, नाम भी इनके बहुत ही अजीब व गरीब होते हैं, बहुत ही अटपटे, ठीक है। फॉरेन नेम दे रखे हैं सारे। सम सिलेक्शन क्राइटेरिया आर। अब भाई सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया है। कह रहा है रोज एंड जेनिका हैव टू बी टुगेदर, ठीक है। रोज और जनिका जो आएंगे, भाई क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया आपको?
क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई देखो आपके पास कितने लोग हैं, एक टीम सेलेक्ट करनी है 5 लोगों की, 5 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है। कह रहा है कि हम 5 बॉयज़ हैं हमारे पास, ये 5 बॉयज़ दिए हुए हैं, ठीक है, एंड 4 गर्ल्स दी हुई है, गर्ल्स दी हुई है बच्चे। इनमें से हमें टीम बनानी है बच्चे, टीम बनानी है, कौन किस किस को हमें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन को पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहली कंडीशन है रोज एंड जनिका हैव टू बी टुगेदर। रोज और जनिका जो है वो कैसे आएगी भाई, एक साथ आएगी, तो मैंने यहाँ बना दिया रोज और जनिका एक साथ आएगी। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन, हाँ बिल्कुल सर हिंदी में नहीं है क्या बेटा, हिंदी में इसके लिए स्पेस नहीं था इसलिए नहीं होगा शायद, ये हिंदी में से नहीं आया बच्चे, मैंने आपको इसके लिए हिंदी पढ़ के बता दिया आपको, बस नेम दिए बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कह रहा है अ टीम ऑफ 5 हैज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग 5 बॉयज। एक टीम सेलेक्ट करनी है बेटा, 5 जनों की टीम सेलेक्ट करनी है, 5 लड़कों में से और 4 लड़कियों में से, जिस प्रकार इनके नाम दिए गए हैं आपके सामने। और इनका सिलेक्टेड करने का क्राइटेरिया क्या क्या है, कह रहे रोज एंड जनिका हैव टू बी टुगेदर, यानी कि रोज और जनिका क्या आएंगे, एक साथ आएंगे। अगर रोज को सिलेक्ट किया है तो जनिका को भी सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है फॉबी विल बी नॉट बी इन द सेम टीम एज रेचल, यानी कि फॉबी जो है रिचल की टीम में नहीं है। तो हम साइड में बना लेते हैं, ठीक है, बनाते हैं। फॉबी किसकी टीम में नहीं है भाई, जिसकी टीम में नहीं है वो आप ऐसे क्रॉस करके बना सकते हैं, रेचल की टीम में नहीं है, रेचल की टीम में नहीं, पहले हम बना लेते हैं। फिर कह रहे हैं मार्क एंड मोनिका विल नॉट बी इन द सेम टीम। मार्क और मोनिका भी अलग अलग हैं सर, यहाँ लिख लेते हैं मार्क, ठीक है, मार्क और मोनिका भी क्या है सर, अलग अलग टीम में आएंगे, यानी कि वो एक साथ सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे बच्चे। चैलेंजर एंड रिचर्ड हैव टू बी टुगेदर, तो भाई यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, चैलेंजर और रिचर्ड ये एक साथ आएंगे भाई, ये एक साथ आएंगे। ये रिचर्ड है, ध्यान रखना, रिचर्ड अलग है, ठीक है, और रिचल अलग है, रिचल अलग है, रिचर्ड अलग है, दोनों नाम अलग अलग हैं, एक जैसे दिए कंफ्यूज करने के लिए। आप इनको अलग अलग मत करना भाई, ये नाम अलग दिया है बच्चे और ये नाम थोड़ा अलग दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। फिर कह रहे हैं रिचल कैन नॉट बी विद जॉय, यानी कि रिचल किसके साथ नहीं आ सकता भाई, रिचल किसके साथ नहीं आ सकता, रिचल जो है किसके साथ नहीं आ सकता, जॉय के साथ नहीं आ सकता, ठीक है, जॉय के साथ नहीं आ सकता, ये कंडीशन दी है। अब कंडीशन हमने साइड में नोट कर ली है। फिर कह रहा है रिचल इज वन ऑफ द मेंबर, अगर कह रहा है रिचल अगर किसी एक सदस्य है टीम का तो द अदर मेंबर ऑफ द टीम विल बी। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है अगर रिचल अगर किसी टीम का है भाई, रिचल अगर टीम में सिलेक्ट हुआ है तो उसके साथ और कौन से पर्सन सिलेक्ट होंगे, ये पूछा है। आप सबका आंसर बिल्कुल डी डी डी, बहुत बढ़िया बच्चे, डी आंसर आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, गुड जॉब गुड जॉब। कौन कौन से सिलेक्ट होंगे, तो पहले ऑप्शन पे आओ सर, पहले ऑप्शन पे आओ। क्या मोनिका, जेनिका, रोज एंड मार्क आ सकते हैं, चेक करके बताएं। मोनिका और मार्क, बेटा भी ध्यान से समझना, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, मोनिका और मार्क एक साथ नहीं आ सकते सर, पहला ऑप्शन गलत हो गया। मोनिका और मार्क एक साथ नहीं आ सकते, अगर वो टीम में सिलेक्ट होता है रिचल के साथ तो वो दोनों एक साथ कैसे आ जाते, मना किया हुआ है। आगे बात करते हैं। अब मोनिका, यहाँ पर मोनिका है, जेनिका, मोनिका के साथ मार्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रेचल, रेचल के साथ क्या है, जॉय नहीं है, तो इसमें रेचल दिया हुआ है, चेक करो, रेचल के साथ जॉय नहीं होना चाहिए, तो रेचल के साथ जॉय नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो मोनिका सिलेक्ट हो सकती है सर, हो जाएगी। जेनिका हो जाएगी, चेक करो, जेनिका का रिलेशन कहाँ दिया है सर, ये रहा। जेनिका के साथ क्या दिया है, रोज, तो रोज भाई जेनिका के साथ कौन होनी चाहिए सर, जेनिका के साथ रोज होना अनिवार्य है, जेनिका के साथ रोज का होना अनिवार्य है, इसमें नहीं है सर, ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, फॉबी के साथ क्या है, जेनिका, फॉबी के पास क्या है, जेनिका के साथ रोज, तो सर जो जेनिका आ जाएगी, रोज आ जाएगा, ये एकदम ओके है, ठीक है। मार्क के साथ कोई रिलेशन है, मार्क के साथ मोनिका नहीं आएगी, मार्क के साथ मोनिका नहीं आएगी, मार्क दिया है, मोनिका नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक है। फॉबे के साथ क्या रिलेशन आएगा सर, फॉबे के साथ क्या रिलेशन है, फॉबे के साथ रेचल नहीं आएगा। अब सीधी सी बात क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, फॉबे के साथ कौन नहीं आ सकता, रिचल नहीं आ सकता, और रिचल तो टीम का मेंबर ही है, रिचल तो टीम का मेंबर है, वो कभी कैसे आ जाएगा, फॉबे साथ में नहीं आएगा। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, राइट आंसर इज डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। पूजा, निधि, निर्मला, रोहित, मिश्रा, राखी, बहुत गुड जॉब बच्चे, सुशीला, निधि, सभी का आंसर एकदम ओके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस में से,
नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस में से आया आपके पास। जल्दी से इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और है आपके पास आज की क्लास का। फिर बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, आपको सभी को पता है टेलीग्राम पे आपके पास मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है हमारा TNI कॉलेज ऑफ कंपटीशन के नाम से है, उसको ज्वाइन करें। जो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास वहाँ आपको मिल जाती है। नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डेली 5 क्वेश्चन उठते ही आपके पास एक स्टार फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको करने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप सबने किए भी होंगे आई थिंक। तो उस चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों की हेल्प हो सके जिनका एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर रोज़ नए अपडेट 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, सभी के आपको वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो बाकी की क्वेश्चन अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो बच्चे टेलीग्राम के वहाँ पर हमारे चैनल पर PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सर डाइस का क्वेश्चन है, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डाइस के क्वेश्चन में से। भाई ये सर ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, 6 है, 3 है और 1 है, ठीक है। अब डाइस कंपेयर करना सिखाया है, 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो 3 के अपोजिट देखो, बहुत सारी ट्रिक मैंने पढ़ाई है। मैंने ट्रिक क्या पढ़ाई है बच्चे, बहुत सारी पढ़ी है। कोई भी 2 डाइस कंपेयर कर लो। सर इन दोनों डाइस को कंपेयर कर सकते हैं, इनमें कॉमन क्या मिल रहा है सर, 3 कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन है वो एज इट इज लिख दिया, उसके बाद डाइस को क्या घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, 3 1 5 3 2 6 आ गया सर अपोजिट। तो ये रिप्लेस करेगा भाई, ये आपके पास आ गए अपोजिट। 1 का अपोजिट है 2, 5 का है 6, तो 3 अपोजिट किसके आएगा भाई, 4 के, क्योंकि 6 सरफेसेस होते हैं हमारे पास डाइस में। तो 1 नंबर यूज हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, बचा क्या था 4। तो 3 के अपोजिट क्या आएगा 4। राइट आंसर इज ए ऑप्शन। और बहुत अच्छे से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते थे सर, इन दोनों को कंपेयर करके भी आंसर निकाला जा सकता था। बट यहाँ पर 2 वेरिएबल्स कॉमन है, आप चेक करेंगे 3 और 6, 3 और 6, ठीक है। आ गई बात समझ में सबको, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, दूसरी ट्रिक भी मैं बता ही देता हूँ। इन दोनों में कॉमन ढूंढो सर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, 3 6 3 6। तो 3 6 3 6 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, 1 के अपोजिट 2 आ गया। सर इन दोनों में अपोजिट चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, सर 3 1 3 1 कॉमन आ रहा है, तो 5 के अपोजिट क्या आ गया सर, 5 के अपोजिट आ गया 6, तो बचा क्या है सर, 3 के अपोजिट 4। ये आ गया डायरेक्ट आंसर। ऐसा भी कर सकते थे, या फिर एक तरीका और मैंने आपको समझाया स्मार्ट तरीका। सर 3 के सामने क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 ऑप्शन से एलिमिनेट करो। 3 के सामने 6 भी दिया है, सर 3 इसको भी हटा दो। 3 के सामने 5 दिया है, इसको भी हटा दो। राइट आंसर इज ए ऑप्शन। क्या आपको ये चीज पढ़ी है हमने? बिल्कुल सर, हमने बिल्कुल पढ़ी है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया सिलॉगिज्म में से क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। जल्दी से, इसके लिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, फटाफट से सॉल्व करें। सम डांसर आर सिंगर, ऑल सिंगर आर एक्टर। अब यहाँ पर वैल्यू नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। 50 50 सिंगर एक्टर, तो कॉमन क्या मिल रहा है सर, सिंगर। यहाँ पर 50 है, यहाँ 100 है, सर रिलेशन बनेगा, एक ही बार चेक करना है बस। अब आप चेक करो, सम एक्टर आर डांसर, वैल्यू कितनी होगी 50 एंड 50, एक्टर और डांसर। एक्टर डांसर है कहाँ सर, एक्टर सर हमारा ये रहा और डांसर हमारा ये रहा। सर क्या हम रिलेशन बना पाएंगे? ऑलरेडी एक बार चेक कर चुके हो, रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है बार बार। एक्टर की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर एक्टर की वैल्यू सर 50, यहाँ पर कितनी है 50। डांसर की वैल्यू कितनी है सर 50, इधर भी कितनी है 50। इज दिस पॉसिबल? फॉलो करेगा। ऑल एक्टर आर सिंगर, एक्टर से सिंगर तक पहुंचना है। एक्टर और सिंगर कहाँ है सर, एक ही लाइन में दिए हैं, सेकंड वाली री स्टेटमेंट है। एक्टर की वैल्यू सर यहाँ पर है 50, यहाँ पर कितनी है 100, ज्यादा कभी नहीं चलेगा, गलत हो गया, ज्यादा वैल्यू नहीं चलती, समझाया है सारा बहुत अच्छे से। सम सिंगर आर डांसर, सिंगर और डांसर कहाँ है सर, सिंगर ये रहा सर, डांसर ये रहा, री स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो सिंगर की वैल्यू 50, इधर भी 50, डांसर की वैल्यू 50, इधर भी 50। इज दिस पॉसिबल? तो पहला और तीसरा पॉसिबल है। कि कौन से ऑप्शन में दिया है भी चेक करें, ये रहा बी ऑप्शन, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ठीक है, तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए एक पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है, अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका तहे दिल से मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई, सभी का
एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।